धम्म संहिता यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े हमारे प्रबोधनात्मक धम्म संहिता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। धम्म संहिता चैनल पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। धम्म संहिता यूट्यूब चैनल पर हम द बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, द बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ, भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अभिप्रेत रिपब्लिक, इन विषयों पर अभी तक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इस चैनल पर आज तक के सभी कार्यक्रम मराठी में पेश किए गए हैं, लेकिन बोध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन की व्यापकता को देखकर इस विषय के जितने भी वीडियो बनेंगे उन सभी को हमने हिंदी में पेश करने का निर्णय लिया है। दर्शक इसे पसंद करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। हमारी उपलब्धि। धम्म संहिता चैनल के संपादक एडवोकेट दिलीप काकड़े जी ने द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, द बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, इन विषयों पर अपना जीवन समर्पित किया है। वो एक लेखक, प्राध्यापक, वक्ता, वकील के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कुल 53 बुक लिखी है। एडवोकेट दिलीप काकड़े लिखित द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ मसौदा विधेयक महाराष्ट्र शासन को 2015 में पेश किया था। उसको स्वीकार कर कानून के रूप में अंतिम बनाने के लिए शासन द्वारा समिति स्थापित की गई थी। समिति ने कानून का प्रारूप बनाकर सरकार को पेश किया है। इसके बाद 2022 में प्राध्यापक एडवोकेट दिलीप काकड़े जी ने जो लिखित बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट का प्रस्तावित विधेयक महाराष्ट्र शासन को पेश किया है, उसको कानून का प्रारूप बनाने के लिए सरकार द्वारा समिति बनाने की कोशिश चल रही है। द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमिटी ऑफ इंडिया और द धम्म संहिता एक्शन कमिटी ऑफ इंडिया, इन दो संस्था के माध्यम से इन विषयों पर काम महाराष्ट्र में हो रहा है। और आज का विषय बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तीसरे भाग का विषय है भदंत आर्य नागार्जुन शुरई ससाई का संघर्ष है। इस विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि भदंत आर्य नागार्जुन शुरई ससाई जी के नेतृत्व में 1992 से 2005 तक निरंतर आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन की जानकारी इस वीडियो द्वारा हम धम्म संहिता के दर्शक को पेश कर रहे हैं। स्पष्टीकरण के मुद्दे ऐसे हैं: एक, 6 दशक के बाद आंदोलन। दूसरा, धम्म यात्रा, रैली, परिषद और मोर्चा। तीसरा मुद्दा है धरना आंदोलन। चौथा, 2006 नागपुर का जागतिक बौद्ध परिषद। स्पष्टीकरण का पहला मुद्दा है 6 दशक के बाद आंदोलन, और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अनागरिक धम्मपाल के मृत्यु के बाद 6 दशक इस विषय पर कोई आंदोलन नहीं हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जन्म शताब्दी साल 1991 में बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति की मांग आगे आई। उसके बाद 27 नवंबर 1992 में भदंत आर्य नागार्जुन शुरई ससाई द्वारा नागपुर से आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन 2005 तक शुरू रहा। इसमें संयोग ऐसा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्म साल में अनागरिक धम्मपाल ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन शुरू किया था, और 100 साल के बाद यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म शताब्दी के साल में दूसरा आंदोलन भदंत शुरई ससाई के नेतृत्व में शुरू हुआ था। स्पष्टीकरण का दूसरा मुद्दा
धम्म यात्रा, रैली, परिषद और मोर्चा। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि ये आंदोलन भदंत आर्य नागार्जुन शुरई ससाई के नेतृत्व में 1949 का कानून निरस्त करने के लिए शुरू किया था। सबसे पहले 1991 में शुरई ससाई ने दादर चैत्य भूमि से बुद्ध गया बिहार तक धम्म यात्रा निकाली। 14 अक्टूबर 1992 में बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हजारों बौद्धों को लेकर ससाई ने दिल्ली के बोट क्लब पर रैली निकाल के आंदोलन किया। 13 और 14 मार्च 1993 में बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति विषय का प्रचार करने के लिए 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद पटना बिहार में आयोजित की थी। इसमें जापान, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका और यूएसए इन देशों के भिक्खु ने सहभाग लिया था। 14 अक्टूबर 1993 में 3000 भिक्खु द्वारा प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरना आंदोलन किया था। 24 मई 1994 में प्रशासन ने प्रतिबंधित आदेश निकाला तो उसके विरोध में 1500 भिक्खु द्वारा बड़ी रैली निकाली और बोध गया महाबोधि महाविहार के सामने धरना दिया। 6 जून 1994 में आंदोलन का 5वां टप्पा शुरू हुआ था और इसमें 2.5 लाख लोगों का मोर्चा बोध गया में निकाला गया। स्पष्टीकरण का तीसरा मुद्दा धरना आंदोलन है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। 25 फरवरी 1997 में ससाई द्वारा हजारों भिक्खु और उपासक समवेत जंतर मंतर नई दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया। यह धरना आंदोलन 18 महीना शुरू था। इस आंदोलन के दरमियान ससाई ने 21 दिन का उपोषण भी किया था। इस धरना आंदोलन की दखल उस समय के गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने ली और 3 अक्टूबर 1997 को बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पत्र भी लिखा। 1991 से हर साल की बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध गया में ससाई द्वारा बड़े पैमाने पे आंदोलन होता था। स्पष्टीकरण का चौथा मुद्दा प्रस्तावित मसौदा है और इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि भदंत आर्य नागार्जुन शुरई ससाई द्वारा बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 की जगह नया कानून कैसा बनना चाहिए, उसके लिए प्रपोज्ड ड्राफ्ट यानी प्रस्तावित मसौदा संसद को पेश किया था। ये मसौदा बनाने के लिए ससाई द्वारा मसौदा समिति बनाई गई थी। इस प्रस्तावित ड्राफ्ट यानी मसौदा में 6 अध्याय समाहित थे। वो 1 बोध गया महाबोधि महाविहार का महत्व, 2 नया महाबोधि महाविहार कानून बनाने के कारण, 3 बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त करने के कारण, 4 संसद का कानून बनाने का अधिकार, 5 प्रस्तावित मसौदा और 6 जोड़ पत्र म्हणजे इनक्लोजर। स्पष्टीकरण का 5वां मुद्दा बीटीएमसी और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की सदस्यता का है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो सेटलमेंट हुई उसके मुताबिक बीटीएमसी और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की सदस्यता आंदोलनकर्ता को बहाल की गई। इसमें आंदोलनकर्ता के 4 ज्येष्ठ भिक्खु को बीटीएमसी की सदस्यता मिली। उसके बाद भदंत आर्य नागार्जुन शुरई ससाई की नेशनल माइनॉरिटी कमीशन पर सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई। उसके बाद बनते प्रज्ञाशील को सेक्रेटरी बनाया गया था। इस सेटलमेंट पर आंदोलन स्थगित हुआ था। उसके बाद उन्होंने आंदोलन की रणनीति बदली और उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री इनके पास निवेदन लेकर जाने की शुरुआत की और उसी समय से आज तक निवेदनात्मक संघर्ष शुरू था। स्पष्टीकरण का 7वां मुद्दा नागपुर में जागतिक बौद्ध परिषद और उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि दुनिया के सभी बौद्ध देश इस विषय पर बहुत गंभीर है। उनको लगता है कि बोध गया महाबोधि महाविहार भारतीय बौद्धों के कब्जे में सरकार ने देना चाहिए। इसके लिए बौद्ध देश समय समय पर भारत सरकार और बिहार सरकार को निवेदन देते रहते हैं। 2006 में नागपुर में धम्म क्रांति स्वर्ण महोत्सव
वर्ष थे। उस वर्ष नागपुर में भदंत सुरई ससाई की अध्यक्षता में जागतिक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। उस समय बिहार के राज्यपाल आर.एस. गवई थे। उनको प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया था। उस परिषद में बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्त करने का ठराव भी मंजूर हो गया था। सारांश, बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी के नेतृत्व में भारत में प्रभावशाली आंदोलन रहा। उनके आंदोलन की दखल भारत सरकार ने ली है। उनकी आंदोलन की ही देन है कि बीटीएमसी में 4 आंदोलन करने वाले ज्येष्ठ भिक्षुओं को सदस्यता मिली और बाद में भदंत सुरई ससाई जी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्यता भी मिली है। आपने बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई का संघर्ष देखा और सुना। उसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर आंदोलन को सहकार्य करने की सभी दर्शकों से अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।